कहाँ गई हमारी अफीम की खुराक? कहाँ रख दी हमने? ये बेचैनी, ये बदहवासपन ही तो हम तुम में चाहते थे सलीम, क्योंकि यही बेचैनी तुम्हारे अंदर की आग को हवा देगी। वो आग जिसमें हम अपने आने वाले कल की रोटियां सेकेंगे, और इसी आग में जोधा बेगम का चैन जल जाएगा। बेटा सलीम, जो हुआ वो बड़ी अम्मी जान, अगर आप अब्बू जान की पैरवी करने के लिए आई है तो हमारी दरख्वास्त है आपसे कि आप वापस चले जाइए, क्योंकि आप हमें समझा नहीं पाएंगी, और आप हमें समझा नहीं पाएंगी। आपको नाकाम देखना ये हमें पसंद नहीं आएगा। खुदा के लिए वापस चले जाइए आप। हम यहाँ किसी की पैरवी करने नहीं आए हैं सलीम। हमारा बेटा बेचैन है, हम उससे बात करने आए हैं। यहाँ देखिए, हमारी ओर देखिए। आइए बैठिए, हमारी बात तो सुनिए, बैठिए। हमारी बात तो सुन लीजिए सलीम। सलीम, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुकून पाने की कोशिश कीजिए। हम नहीं चाहते कि गुस्से की वजह से हमारे बेटे की तबीयत खराब हो, और बाकी अब हमें क्या करना है ये हम खुद ही सोचेंगे। हमें तो अब तक लगा था कि जोधा बेगम ने शहंशाह से बात कर ली होगी, और शहंशाह इस बात से राजी भी हो गए होंगे। फिर अचानक ये क्या हो गया? उन्हें दरअसल अब्बू जान से बात करने का वक्त नहीं मिला। काश जोधा बेगम ने शहंशाह से सही वक्त पर बात कर ली होती, तो ये मसला इस तरह से शहंशाह के सामने नहीं आता, और ना ही वो इस रिश्ते के लिए मना करते, और ना ही बात इतनी बिगड़ती। अब चाहे बात बिगड़े या बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अनारकली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हर हाल में उन्हें पाना है। हम जानते हैं बेटा, इसीलिए शहंशाह के सामने इस बार पुरजोर पैरवी हम करेंगे, ताकि आपका और अनारकली का निकाह हो जाए। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रहे, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि शहंशाह के खिलाफ जाएंगे तो नुकसान आप ही का होगा। और शहंशाह से क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, ये आप अपनी बड़ी अम्मी जान पर छोड़ दीजिए। सलीम, अब आप आराम कीजिए। और अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना। चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका निकाह उनकी बेटी मानबाई से करवाएंगे। निकाह बेशक होगा अब्बू जान, मगर अनारकली से। अगर आप इनकार करते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी मासा की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शहंशाह, हमें हमेशा लगता था जोधा बेगम कि आप और हम एक हैं, कि आप हमें सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हैं कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं। ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई जोधा बेगम? हम पर क्रोधित होने का आपको पूरा अधिकार है शहंशाह। सवाल हमारे गुस्से का नहीं है, सवाल है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज है। ये बात हमसे छुपाने से पहले कि आपने एक बार भी अपने भतीजे के बारे में नहीं सोचा, कि आपने एक बार भी अपने भाईजान के बारे में नहीं सोचा कि हमने जिस जुबान उन्हें दी है, जुबान का क्या? उसके बावजूद आपने अपने शेखों का साथ दिया जोधा बेगम। हम क्या करते शहंशाह? बात प्रेम की है, फिर आपने भी प्रेम किया है और हमने भी। हम इसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? आप ही बताइए। विवाह के पश्चात जब मानबाई को पता चलेगा कि सलीम किसी और से प्रेम करता है, तो उन पर क्या बीतेगी? ये मोहब्बत जायज नहीं है जोधा बेगम। अनारकली एक रकासा है, वो रकासा जो अपने पाँव में घुंघरू बांधकर हमारे सामने नाचती है। उस रकासा को हमारे बेटे के सर का ताज नहीं बनने देंगे। क्या चाहती हैं आप कि एक रकासा को
एक कनीज को हम मुगल खानदान का हिस्सा बनाए। क्या चाहती हैं आप कि तारीख में ये लिखा जाए कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी दी हुई जुबान से मुकर गया, उसने कनीज को जमीन से उठाकर मुगल तख्त पर बिठाया? ये चाहती हैं आप? परंतु शहंशाह सलीम उससे प्रेम करते हैं। जोधा बेगम, रकासाओं से दिल जोए की जाती है, उनसे दिल नहीं जोड़ा जाता। आज तक ना कभी ऐसा हुआ है और ना हम ऐसा होने देंगे। परंतु शहंशाह। जोधा बेगम, हम फैसला कर चुके हैं कि अगर शेखू का निकाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ मानबाई से होगा और किसी से नहीं। शहजादे सलीम गुनहगार हैं, उन्हें सजा मिलेगी। जब तक कादिर को होश नहीं आ जाता वो दुरुस्त नहीं हो जाता। उसकी सारी जिम्मेदारियां ये संभालेंगे, उसके सारे काम शहजादे सलीम करेंगे। हमारी अफीम शेखू! सलीम, अबीजान क्यों आप और अबूजान हमेशा हमारे साथ ऐसा करते हैं जिससे हमें तकलीफ होती है? ऐसा मत कहिए बेटा, हम आपकी माँ से हैं और हमें आपके दुख का एहसास है। हम आपके साथ हैं बेटा। बस अगर आप हमारे साथ हैं तो क्यों आपने अबूजान को वक्त रहते बात क्यों नहीं बताई? हम बताना चाहते थे सलीम, परंतु हमें अवसर ही नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और ये बात हम शहंशाह को भी कह चुके। बचपन से लेकर यही होता है हमारे साथ। हम जिस भी चीज के करीब होते हैं ना उससे हमें दूर कर दिया जाता है। उससे पहले उन्होंने खुद से दूर किया, महल से दूर किया, आप सबसे दूर कर दिया हमें। कभी किसी के घर काम करने के लिए भेज दिया गया तो कभी 9 साल की उम्र में हमें मैदान जंग में भेज दिया उन्होंने। अब अनारकली को हमसे छीनना चाहते हैं, हमारी मोहब्बत को। आखिर क्यों है ऐसे अबूजान? क्यों? बेटा समय सब ठीक कर देगा। नहीं मासा नहीं, कुछ चीजें शायद ऐसी होती है जो समय के हाथ में भी नहीं होती, जिन्हें समय भी नहीं बदल सकती। हमारे अबूजान उन्हीं में से एक है और गलती हमारी ही है जो हमने ये समझ लिया कि अबूजान हमारी मोहब्बत को समझेंगे, हमारी मोहब्बत के साथ इंसाफ करेंगे। अगर वो तो ठहरे एक शहंशाह जिनके लिए उनकी शान ही मायने रखती है, उनके लिए उनकी जुबान मायने रखती है, अपने बेटे की जिंदगी नहीं। उनके लिए उनका हुक्म मायने रखता है, किसी के जज्बात नहीं। हमेशा उन्होंने हमसे छीना, हम खामोश रहे, मगर आज वो हमसे हमारी मोहब्बत छीनने चाह रहे हैं। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अरे कभी कभी तो हमें यह लगता है कि हमारे वालिद हैं भी हो या हमारे दुश्मन हैं। सलीम, ऐसा मत कहो बेटा, वो तुम्हारे पिता है, उन्हें भी तुम्हारी चिंता है। चिंता मत करो आप, सब ठीक हो जाएगा। कब होगा मासा सब ठीक? बताइए हमें कब होगा? कब आएंगे हमारी जिंदगी में खुशियां और उम्मीद? कब? सलीम, हम एक बार फिर से शहंशाह से बात करेंगे, हमारी बात तो सुनिए। ये सब क्यों हो रहा है कान्हा? क्यों हर बार हमारे संबंध आपकी परीक्षा के दाव पर लग जाते हैं? जोधा